रिश्वत मंगे वाला ना चाहो सिर पाड़ दो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झरनी है, ना पे झरनी पड़ो तो ना बैक पड़ने दो। पाकिस्तान के 5 सबसे करप्ट इदारे कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी फहरिस्त में 5वें नंबर पर आता है शोबा सेहत। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब वसाइल नहीं हैं और मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की भी कमी है, जिसके नतीजे में बहुत से मरीज मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से शदीद पेचीदगियों का शिकार हैं। इस वक्त हुकूमत सेहत के शोबे पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, जो कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सेहत की देखभाल का शोबा बहुत करप्ट समझा जाता है। पाकिस्तान में सेहत का कोई कौमी निज़ाम नहीं है और 78% लोग सेहत के हवाले से खुद इखराजात अदा करते हैं। पाकिस्तान में 1764 मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर का तनासुब है, जो वाकई तशवीशनाक है। पाकिस्तान में तकरीबन 50% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे है, इसलिए लोगों के पास सरकारी इलाज करवाने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं होते, जो कि बहुत से मरीजों के लिए जानलेवा साबित होता है। इन डॉक्टरों की तनख्वाहों में कोई ताख़ीर नहीं, लेकिन अपने फ़र्ज़ में गफलत बरतने से हज़ारों जानें हर साल ज़ाया होती हैं। हमारी फहरिस्त में 4थे नंबर पर आती है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग दरअसल गवर्नमेंट से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने का नाम है। ज़्यादातर प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस कंपनियां गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स लेकर काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे भी करप्शन ही चलती है। होता यूँ है कि जिस सूबे में भी काम करना हो, हुकूमत अपने मेगा प्रोजेक्ट्स देने के बदले में भारी मुआवजा तलब करती है। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत एक 10 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट देती है, तो उस प्रोजेक्ट की बोली लगती है। फिर जो कंपनी सबसे ज़्यादा कमीशन यानी ज़्यादा रिश्वत देती है, इसे प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। यहाँ पे निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा निज़ाम रिश्वत चल रहा है। हमारी फहरिस्त पे 3रे नंबर पर आती है जुडिशरी यानी अदलिया। अदलिया दूसरे मुल्कों में इंसाफ फराहम करती है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरअक्स काम होता है। जब वर्ल्ड वार 2 में बरतानिया बुरी तरह से शिकस्त खा रहा था, तब चर्चिल ने पूछा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो जवाब आया कि जी बिल्कुल। तो चर्चिल ने वहाँ तारीखी अल्फाज कहे थे कि अगर हमारी अदलिया इंसाफ कर रही है तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन आज वही पाकिस्तान इंसाफ के लिहाज से 142 में से 129वें नंबर पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह रिश्वत है, जो कि पहले सिर्फ महदूद शोबों में होती थी, लेकिन अब इसने अदालतों को भी बुरी तरह से जकड़ लिया है। पाकिस्तान में 70% लोग इंसाफ की खातिर अदालतों में ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन 30% रिश्वत से ही इंसाफ हासिल कर लेते हैं, और इसी वजह से बहुत से बेगुनाह भी हक पर होने के बावजूद अपना केस हार जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी जेलों में ही गुजारते हैं। हमारी फहरिस्त में 2रे नंबर पर आती है पुलिस। करप्शन एक स्लो पॉइजन की तरह है, जो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे का गला घोंट देती है, जो कि आजकल पाकिस्तान में ज़ोर और शोर से जारी है। 2002 से लेकर आज 2024 तक पुलिस को बहुत ही करप्ट समझा जाता है। पुलिस के मामले में भी इंसाफ की पहले जैसी ही हालत है। लोग यहाँ भी इंसाफ की खातिर रुलते रहते हैं। पाकिस्तान के किसी थाने में पहले तो केस दर्ज नहीं किए जाते, कभी किसी शख्स के पास भेज देते हैं तो कभी किसी शख्स के पास, लेकिन जब केस दर्ज करते हैं तो चाय पानी के लिए भी अलग से मुआवजा तलब करते हैं, और बहुत से लोग चाय पानी के लिए इन्हें मुआवजा दे भी देते हैं। लेकिन जब केस सॉल्व हो जाता है और मुजरिम सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, तो मुजरिम से भी चाय पानी की तलब की जाती है और इसके बदले में इसे छोड़ दिया जाता है, और वो मुजरिम दोबारा से अपने पेशा वाराना जुर्म में मुब्तला हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस अपना फ़र्ज़ अंजाम देने में नाकाम है और इसे करप्ट तरीन समझा जाता है। हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पर है